एवरीवन। तो हम कर रहे हैं प्रिपरेशन जीआईसी लेक्चरर एग्ज़ाम की। तो उसमें जीएस के क्वेश्चंस आने हैं 40 क्वेश्चंस। उसमें जीएस में भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था भी टॉपिक दिया हुआ है, तो उसी के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ आज आपके सामने। और ये वीडियो हेल्पफुल होगा सुपर टेट, यूपी टेट के हिस्ट्री पोर्शन के लिए भी। और ये जो भी क्वेश्चंस हैं सभी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में बीओ और आरओ एआरओ इन सभी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। यूपी लेक्चरर एग्ज़ाम हुआ, तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये सारे क्वेश्चंस। बहुत जल्दी ही हम इन सभी चीज़ों को बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया, जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा? तो आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और इसी को लागू किया गया 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना कब की गई? तो भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन कब किया गया? तो आंसर है भारत का शासन जो है भारत शासन अधिनियम 1858 के आधार पर ब्रिटिश ताज के अधीन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये सभी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और फैक्ट्स हैं जो कि बिल्कुल याद कर लेना है, याद रखना है माइंड में। और क्योंकि तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर जीआईसी लेक्चरर के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि प्री में 40 क्वेश्चन जीएस के आने हैं। भारतीय संविधान के विस्तृत होने के क्या कारण हैं? तो भारत का जो संविधान इतना वृहद है उसके क्या कारण है? क्योंकि इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो संवैधानिक सलाहकार संविधान सभा का डॉक्टर BN राव को नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। क्वेश्चन नंबर 11, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसको 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 12, केंद्र ने किस एक्ट के तहत द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ था? तो केंद्र में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत द्विशासन पद्धति का आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं, ये कथन किसका है? तो आंसर है ये कथन MA जिन्ना का है कि हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। MA जिन्ना का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 14, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया, तो कब लागू किया गया? ये एक्चुअली इस एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन हैं। तो भारत में सबसे पहले बात कर लेते हैं संघीय व्यवस्था। तो संघीय व्यवस्था जो थी 1935 के अधिनियम द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा संघीय व्यवस्था लागू की और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले संघीय न्यायालय की स्थापना कब और किस अधिनियम के तहत की गई, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा की गई थी।
और इसी साल 1935 में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी की गई थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में पूछे हुए हैं और जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला है भारत शासन अधिनियम। इसी में क्योंकि दो क्वेश्चन है, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था। तो आई होप फ्रेंड्स की ये वीडियो आपको हेल्पफुल प्रूव हुआ होगा। इफ़ यू फाउंड इट हेल्पफुल, सो गिव द थंब ऑफ लाइक एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। एंड इफ you are watching my channel first time, don't forget to subscribe it so that you can get the useful videos timely as I upload. Thanks for watching.